डियर स्टूडेंट्स, आज के पहले मैंने जो वीडियो आपको बताए थे, आपके पास मैंने भेजा था, उसमें मैंने कंप्यूटर के अंदर और बाहर क्या क्या होता है यह बताने का भरसक प्रयास किया था। लेकिन उस दिन मैंने सिर्फ ये बताया था कि कंप्यूटर के आंतरिक भाग में 5 चीज़ें होती हैं और कुछ बाहर होते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर जिन 5 चीज़ों का मैंने नाम बताया था, उसमें पहला था इनपुट आउटपुट डिवाइस, दूसरा था मेमोरी, तीसरा था कंट्रोल यूनिट, चौथा था स्टोरेज डिवाइस और पांचवा था स्क्रीन मतलब आउटपुट डिवाइस, जिसमें 3 का डिटेल मैंने आपको बताया था। इनपुट आउटपुट, मेमोरी और कंट्रोल यूनिट का डिटेल मैंने आपको बता दिया था और बाकी चीज़ मैंने आज के लिए छोड़ दिया था। तो आइए आपका मेमोरी मतलब स्टोरेज डिवाइस और आउटपुट स्क्रीन, आउटपुट स्टेज के बारे में आज हम आपको डिटेल से बताते हैं। आप यह देखिए। अब आगे आप देखिए हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क एक्चुअली इसका बोलचाल की भाषा में नाम है, आपको कंप्यूटर की भाषा में इसे स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। डिस्क के रूप में होने के कारण इसका नाम है हार्ड डिस्क। यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है, हार्ड डिस्क कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने का सबसे अधिक क्षमता वाला और अधिक स्पीड से रीड राइट करने वाला माध्यम है। हार्ड डिस्क को कंप्यूटर में सिस्टम यूनिट के अंदर लगाकर अस्थायी रूप से फिक्स्ड कर दिया जाता है और फिर आप जो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर प्रयोग करना चाहते हैं उन्हें फ्लॉपी या सीडी के द्वारा हार्ड डिस्क पर इंस्टॉल कर दिया जाता है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है फ्लॉपी, ये थोड़ा पुराना थ्योरी होने के कारण फ्लॉपी का जिक्र इसमें है। आजकल फ्लॉपी का प्रचलन लगभग बंद हो गया है, सीडी अभी चल रहा है। तो फ्लॉपी में या हार्ड डिस्क में जो चीज़ है उसमें इंस्टॉल करके और इसमें फिर हार्ड डिस्क में डाला जाता है। अब आप इसका प्रयोग करके अपना डाटा हार्ड डिस्क पर स्टोर करते हैं और उन्हें जब चाहें प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट का मतलब है कि उसको कागज़ पर टाइप्ड फॉर्म में आप निकाल सकते हैं। यदि आवश्यकता हो तो समय समय पर आप उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। हार्ड डिस्क पर स्टोर किए गए डाटा को मिटाकर आप उस पर खाली स्थान बढ़ा सकते हैं। इस तरह हार्ड डिस्क पर डेटा को व्यवस्थित करने के लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यहाँ है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना पड़ता है। ज्ञातव्य है कि हार्ड डिस्क चिप के अंदर नहीं होता है, अर्थात यह बाहरी या वैकल्पिक स्टोरेज मीडिया है। मतलब ये जो हार्ड डिस्क नाम का जो उपकरण है, इंग्लिश में इसे डिवाइस कहते हैं, यह कंप्यूटर के अंदर होता है लेकिन इसे खोलकर बाहर भी निकाला जा सकता है। यहाँ लिखा हुआ है चिप के अंदर नहीं होता है, आईसी के अंदर नहीं होता है, मतलब ये एक अलग पुर्जा है, अलग पार्ट है, इसे बाहर निकाल सकते हैं आप जरा हार्ड डिस्क होता है कैसा इस पर समझ लीजिए। हार्ड डिस्क की संरचना मतलब हार्ड डिस्क देखने में कैसा लगता है ये समझने की कोशिश कीजिए। हार्ड डिस्क में एक के ऊपर एक मैग्नेटिक पदार्थ से लेप की गई प्लेट लगाई जाती है। प्लेट मतलब गोल गोल प्लेट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, 4 प्लेट, 5 प्लेट, ये सारे प्लेट्स यहाँ लिखा डिस्क या प्लेट्स। ये 1 2 3 4 5 6 प्लेट वाला ये हार्ड डिस्क आपको है लगा हुआ। यही यहाँ लिखा हुआ है, हार्ड डिस्क में एक के ऊपर एक मैग्नेटिक पदार्थ से लेप की गई प्लेट लगाई जाती है। मतलब ये है तो एक्चुअली ये प्लेट,
प्लेट माने गोल गोल होता है, जिसको डिस्क भी कह सकते हैं, प्लेट भी कह सकते हैं। तो जो डिस्क है या प्लेट है, उसके ऊपर मैग्नेटिक पदार्थ का पेंटिंग होता है। लेप यहाँ लिखा हुआ है, लेप। लेप का मतलब उसके ऊपर मैग्नेटिक पदार्थ का लेप चढ़ाया हुआ रहता है। उस लेप को प्लेटर कहते हैं। लेप जो है उसको प्लेटर कहते हैं। प्लेटर को स्पिंडल के ऊपर कसा जाता है। वो जो प्लेटर है उसको स्पिंडल के ऊपर कसा जाता है, जो प्लेटर्स के मध्य में रहता है और उसे घुमाने का काम करता है। प्लेटर्स को प्रत्येक सरफेस को रीड राइट करने के लिए प्रत्येक प्लेटर के पास एक अलग से रीड राइट हेड होता है। यहाँ पर देखिए रीड राइट हेड है, ये हेड है, ये इस प्लेट के लिए यहाँ हेड है, ऊपर वाले इस प्लेट के लिए यहाँ हेड है, इसके इधर वाला सरफेस के लिए यहाँ, मतलब ये हेड है, ये हेड है, ये हेड है, ये हेड है, मतलब हेड है। तो हेड जो है उसी का काम है रीड करना और राइट करना। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। प्लेटर के पास एक अलग से रीड राइट हेड होता है, जो प्लेटर के घूमने पर उसका स्पर्श तक नहीं करता है और उस पर स्टोर डेटा पढ़ लेता है। ये कह रहा है कि ये जो प्लेटर है और ये हेड है, तो जब ये प्लेट घूमता है तो इसको घूमने से नए नए जो डाटा आते हैं उसको ये पढ़ लेता है, टच नहीं करता। देखिए चित्र में इस प्लेटर में ये हेड सटा हुआ नहीं है, फिर भी इस पर जो डाटा स्टोर है उसको आसानी से पढ़ लेता है अथवा उस पर लिख देता है, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं सेव करना। यहाँ पर रीड और राइट का उपयोग किया गया है। रीड शब्द लिखा हुआ है और राइट शब्द। रीड का मतलब है कि प्लेटर पर जो डाटा है, इस प्लेटर पर जो डाटा स्टोर किया हुआ है उसको हम पढ़ने का काम करते हैं, उसको कहते हैं रीड। और राइट का मतलब हो गया कि बाहर से जो डाटा हम भेजते हैं इस प्लेट पर जो स्टोर होता है उसको हम राइट के नाम से जानते हैं, और उस पर स्टोर डेटा पढ़ लेता है अथवा उस पर लिख देता है। मोटर द्वारा प्लेटर को 3600 RPM की स्पीड से स्पिंडल के सहारे घुमाया जाता है। इतनी स्पीड कर घूमती हुई प्लेटर पर हेड दूर से ही रीड राइट कर लेता है। यदि हेड को प्लेटर के समीप सेट किया जाए तो हेड पर उछाल आने लगेगा और वह काम नहीं कर रहा सकेगा। यही कारण है कि डाटा को प्लेटर से कुछ दूर रखा जाता है। यदि हार्ड डिस्क काम कर रही है और आप उसे हिला देते हैं अथवा कंप्यूटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो हार्ड डिस्क की प्लेटर पर खरोंच आने का भय रहता है। इस तरह प्लेटर पर आने वाली खराबी को हार्ड डिस्क क्रैश कहा जाता है। ये जो देख रहे हैं ये एक्चुअली हार्ड डिस्क है। यहाँ पर ये आपका स्पिंडल है, इसी पर हेड है और ये हार्ड डिस्क है, सब प्लेट्स हैं, ये घूमता है और हेड उसको रीड करता है। तो हार्ड डिस्क की बातें अभी आप पढ़ रहे हैं। तो एक्चुअली ये तो शॉर्टकट बातें हुई। अब हार्ड डिस्क का कुछ डिटेल जानिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है हार्ड डिस्क के सेक्टर्स, मतलब हार्ड डिस्क 3 भाग में बटा हुआ है जिन्हें हम सेक्टर कहते हैं। लिखा हुआ है हार्ड डिस्क में 3 सेक्टर होते हैं, मतलब वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला का नाम है डाटा सेक्टर, दूसरा का नाम है बूट सेक्टर और तीसरा का नाम है पार्टीशन टेबल। डाटा सेक्टर में डेटा फाइल होते हैं, बूट सेक्टर में सिस्टम फाइल होते हैं तथा पार्टीशन टेबल में सी प्रॉम्प्ट होते हैं हार्ड डिस्क का। अब यहाँ पर आप समझ रहे होंगे डेटा सेक्टर का मतलब है कि जो आप उसमें कोई भी प्रोग्राम या कोई भी फाइल आप जो सेव करते हैं ना, वो डाटा सेक्टर में जाता है। और बूट सेक्टर में वो सिस्टम फाइल होता है, वहाँ से निकल करके वो मेमोरी में जाएगा और उसके बाद जा कर के सभी
हार्डवेयर भाग तक वो पहुँच करके उसको ऑपरेट करता है। तो इस तरह से सी प्रॉम्प्ट, पार्टीशन टेबल का मतलब इसमें प्रॉम्प्ट होते हैं, ए प्रॉम्प्ट, सी प्रॉम्प्ट, डी प्रॉम्प्ट। तो कंप्यूटर अधिकतर सी प्रॉम्प्ट में काम करता है, इसीलिए ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे स्क्रीन के बारे में। अब आप देखिए मॉनिटर के बारे में। आप तो इसे स्क्रीन कह सकते हैं, आउटपुट डिवाइस भी इसे कहते हैं। स्क्रीन पर हम रिजल्ट देखते हैं, स्क्रीन पर आउटपुट देखते हैं। मेमोरी में प्रोसेसिंग होने के बाद जो रिजल्ट होता है वो स्क्रीन पर दिखाई देता है, इसीलिए हम इसको आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं। इसे पर्दा भी कह सकते हैं, मॉनिटर लिखा हुआ है, मॉनिटर भी कह सकते हैं, स्क्रीन भी कह सकते हैं, आउटपुट डिवाइस भी कह सकते हैं, पर्दा भी कह सकते हैं। इसका डिटेल इस तरह से है। मॉनिटर कंप्यूटर का बहुत मज़ेदार भाग होता है। यह देखने में टेलीविज़न के जैसा लगता है। इसे VDU या विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। डाटा प्रोसेसिंग यूनिट में घटित होने वाली हर गतिविधि को इसके पर्दे पर देखा जाता है। एक्चुअली मॉनिटर दो प्रकार का होता है। पहला है मोनोक्रोम और दूसरा है क्रोमिनेंस। मोनोक्रोम को बोलचाल की भाषा में सब सादा कहते हैं, सादा मॉनिटर। और क्रोमिनेंस का मतलब रंगीन मॉनिटर हो गया। तो क्रोमिनेंस आजकल चलता है, मोनोक्रोम का तो ज़माना ख़त्म हो गया, उसका उपयोग आजकल नहीं होता है। आजकल मोनोक्रोम मॉनिटर को लोग कम पसंद करते हैं। तो ये था आपका डिटेल मॉनिटर का। प्रोसेसिंग के बाद मेमोरी से जो रिजल्ट आता है उसे हम इस मॉनिटर पर ही देखते हैं। इसे विजुअल फॉर्म में लिखा हुआ दिखाई देता है या चित्र के रूप में दिखाई देता है। इस तरह से आपका कहना ये है कि ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, 5 चीज़ों के बारे में आपने जो पढ़ा, ये अंदर की बातें हैं, कंप्यूटर के अंदर होते हैं। अब हम आपको आगे बता दें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कंप्यूटर के बाहर होती हैं। आप जानते हैं, जैसे पहला का नाम है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड कंप्यूटर के अंदर नहीं, बाहर होता है। दूसरा का नाम माउस है, वो बाहर होता है। तीसरे का नाम प्रिंटर है, वो बाहर होता है। ये आपका, और एक और भी है, जैसे जिसको आप कह सकते हैं पेन ड्राइव, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट भाग होता है कंप्यूटर का, वो भी बाहर में होता है। तो बाहर में यही 4 हो गया, एक कीबोर्ड हो गया, एक माउस हो गया, आपका पेन ड्राइव हो गया और प्रिंटर हो गया। देखिए इसके बारे में, कीबोर्ड यह सबसे प्रमुख इनपुट डिवाइस है। इसमें सामान्यतया 104 की होते हैं, जिसकी सहायता से शब्द, संख्याएं तथा सिंबल्स टाइप किए जा सकते हैं। इसका प्रयोग डेटा एवं निर्देशों को कंप्यूटर की मेमोरी तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। यह वास्तव में स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। एक्चुअली कीबोर्ड की सहायता से ही हम किसी भी डाटा को इनपुट कराते हैं, अर्थात मेमोरी में भेजते हैं। इसलिए सबसे मुख्य इनपुट डिवाइस यही होता है। आपका ये जो है कीबोर्ड 2 प्रकार का होता है। एक है जनरल कीबोर्ड और दूसरा है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। जनरल कीबोर्ड, इसमें 26 अल्फ़ाबेटिक की, 10 न्यूमेरिकल की तथा 12 फंक्शनल की के अतिरिक्त कुछ अन्य की होते हैं, जैसे कर्सर, मूवमेंट की, लाइटिकल की तथा सिंबॉलिक की, इंटर की, स्पेस बार की, डिलीट की, बैक स्पेस की समेत कुल 104 की होते हैं। 104 हैं इसमें जनरल कीबोर्ड में। इसके अलावा एक और भी कीबोर्ड होता है जो थोड़ा इससे अच्छा होता है। इसमें मल्टीमीडिया कीबोर्ड इसको कहते हैं। इसमें जनरल कीबोर्ड से कुछ अधिक की होते हैं, जो फंक्शन की के नाम से, जो फंक्शन की के बगल में होता है, इन्हें स्पेशल की कहते हैं। अब आप आइए, माउस के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, आजकल तो बच्चा इसको जानता है। फिर भी हम जब आपको गाइड करने चले हैं तो थोड़ा सा बता देते हैं। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है।
परंतु कीबोर्ड की तरह इसमें टाइप नहीं करते। यह हाथ में पकड़कर चलाई जाने वाली डिवाइस है। यह एक केबल के थ्रू सीपीयू में जुड़ा रहता है। इसका उपयोग मॉनिटर के पर्दे पर कर्सर या माउस पॉइंटर को कंट्रोल करने में किया जाता है। मॉनिटर के पर्दे पर माउस पॉइंटर की सहायता से किसी चीज़ को दिखाने या चुनने के लिए किया जाता है। यह देखने में एक छोटी सी डिबिया के जैसा लगता है, जिसके बॉटम में एक रोलर या बॉल लगा होता है तथा ऊपर में आगे की ओर 2 या 3 बटन होते हैं, जिन्हें लेफ्ट बटन, मिडिल बटन या राइट माउस बटन कहा जाता है। माउस को समतल पैड पर रखकर आगे पीछे या दाएं बाएं खिसकाया जाता है तो मॉनिटर के पर्दे पर माउस पॉइंटर भी उसी दिशा में मूव करता है। किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए पॉइंटर को वहां ले जाकर बटन को दबा देते हैं तो वह चीज़ सिलेक्ट हो जाता है। माउस 3 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है जनरल माउस, दूसरा का नाम है स्क्रॉल माउस और तीसरा का नाम है ऑप्शनल माउस। जनरल माउस इसमें सिर्फ लेफ्ट बटन या राइट बटन होते हैं। स्क्रॉल माउस में इसमें लेफ्ट बटन तथा राइट बटन के अतिरिक्त बीच में एक चक्का होता है। ऑप्शनल माउस इसमें लेफ्ट बटन, राइट बटन तथा बीच में एक बटन होता है। इसके अतिरिक्त माउस के बॉटम में लाइट युक्त एक सेंसर लगा होता है। सेंस जब किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है तभी काम करता है, मतलब माउस पॉइंटर स्क्रीन पर मूव करता है। इस तरह से ये एक छोटी शॉर्ट थ्योरी आपके माउस संबंधित था। अब इसके अलावे कंप्यूटर के बाहर और भी कुछ चीज़ें होती हैं, जिसमें एक है आपका प्रिंटर। बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो। जब किसी चीज़ को, मतलब आउटपुट स्टेज में स्क्रीन पर जो चीज़ें आप देखते हैं, उसको अगर आप चाहते हैं कि हमको प्रिंटेड फॉर्म में मिले, तब उसको कमांड के सहारे प्रिंटर में भेज दिया जाता है और प्रिंटर उसको कागज़ पर प्रिंट करके छपा हुआ पेपर आपको बाहर निकाल देता है। मतलब प्रिंटर भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, जो कि कंप्यूटर के अंदर नहीं बाहर होता है। ये तीसरा हो गया आउटपुट डिवाइस जो बाहर में होता है। पहला का नाम मैंने कीबोर्ड बताया, दूसरा का नाम मैंने माउस बताया, तीसरा का प्रिंटर बताया, और एक भी आउटपुट डिवाइस है जिसको हम पेन ड्राइव कहते हैं। ये भी कंप्यूटर के अंदर नहीं, कंप्यूटर के बाहर होता है, जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं। एक्चुअली ये स्टोरेज डिवाइस है जो कंप्यूटर के बाहर होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी, और अगर समझ में नहीं आता है तो हम आपको आगे बताएंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को लिखेंगे। धन्यवाद।